कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल आया था 53 में, इरेडिकेशन 58 में, मिड डे मील 1961 में था, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में था, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो 55 में था, और इरेडिकेशन कब हो गया था तो 83 में इरेडिकेशन हो गया था। BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब आया था तो 1993 में आया था। चाइल्ड सर्वाइवर एंड सेफ मदरहुड 1992 में आया था। नेक्स्ट है कि नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1992 में। RNTCP भी आया था 1992 में। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितना भी नेशनल हम लोग का प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जितना भी प्रोग्राम्स है वो कब आए थे, उस प्रोग्राम्स के बारे में पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, कब आया था और उस प्रोग्राम का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये तीन चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें जितना भी, एक ही वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 उसका, ये जितना भी प्रोग्राम्स है उसको डिटेल, वो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन उस वीडियो में डिटेल में बता देंगे जितना भी प्रोग्राम्स है, ये सभी प्रोग्राम्स को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जैसे इस साइड तो पूरा फुल फॉर्म ही दिख रहा है, तो सभी फुल फॉर्म का क्या है इसका नाम, उसके साथ ये प्रोग्राम्स कब आया था, ये 2 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में जान जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड डिटेल में चीज़ें। फर्स्ट हम लोग का प्रोग्राम है ESI एक्ट। ESI का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI एक्ट जो है वो आया था 1948 ईस्वी में। ठीक, इसको याद रखिएगा। पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ESI एक्ट कब आया था, या तो पूछ दिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, जो इसका एक्ट आया था कि बर्थ रेट और डेथ रेट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में इसका सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर आगे चल के नहीं बनेगा। तो ये आया था 1969 में। कब आया था, 1969 में। उस समय कुछ और था, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो है ये है 21 दिन। इसका टाइम पीरियड कितना है याद रखिएगा, 21 डेज। 21 डेज का मतलब क्या है कि विद इन 21 डेज में मैरिज सर्टिफिकेट्स हो गया, डेथ सर्टिफिकेट्स हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गया, ये तीनों चीज़ बना लेना चाहिए। कब, 21 डेज के अंदर में। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो था वो आया था 1987 में। मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। ठीक, नेक्स्ट है FSSAI। इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 में आया था। कब आया था, 2006 में आया था। FSSAI का मतलब है फूड, इसका नाम से ही है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड का जो भी क्वालिटी एक आया था, FAO फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो 1945 में आया था। लेकिन ये जो है ये इंडिया के लिए है। जैसे हम लोग कोई भी दुकान पर जाते हैं, कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उसका एक सर्टिफिकेट्स पहले गवर्नमेंट के द्वारा उसको लेना पड़ता है कि हम जो भी फूड देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसका क्वालिटी होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, उसको लेना पड़ता है। वो जो सर्टिफिकेट रहता है FSSAI का ही रहता है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है पोक्सो एक्ट। इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये आया था 2012 में। कब आया था, 2012 में आया था। इसका मतलब ये है कि बिना परमिशन के लेस देन 18 ईयर्स के जो भी गर्ल्स है, लेस देन 18 ईयर्स के, उसके बिना परमिशन के हम लोग कोई भी
एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे उसका बिना परमिशन के, ये एक्ट के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट है, ये इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो आया था, ये आया था 20 जुलाई 1998 में। कब आया था? 20 जुलाई 1998 में। BMW लाने का मकसद एक ही था कि जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट निकलते हैं उस वेस्ट को अलग अलग डिब्बा जो है इसमें कलर कोडिंग के अनुसार उसको सेग्रीगेट करना, डिस्कार्ड करना और उसको ले जाकर डंपिंग करना, या फिर जो इंसिनरेट करना है तो उसको इंसिनरेट करना। मतलब एक ही है कि हॉस्पिटल के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उसको बढ़िया तरीक़ा से खपाना। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये आया था 1951 से 1952। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम लोग 51 को सिलेक्ट करेंगे। लगभग आए ये अप्रॉक्स में करके रेंज में आता है ना, तो 1951 से 52 और दोनों आ जाए कि 51 भी आ जाए, 52, 53, 54, 3 ऑप्शन आएगा तो हम लोग 51 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का क्या रहेगा? 51 रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी 51 रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, दो आया था। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है ये आया था हम लोग का मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1951 में। ठीक, और ये जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये आया था 1958 में। सॉरी, ये 53 में था, 53 और 58 में आया था। इसके बाद ये जो मिड डे मील आया था हम लोग का 1961 में। मिड डे मील प्रोग्राम 1961 में। नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम ये आया था 1962 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में। कब आया था? 1982 में। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम ये आया था 1955 में। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 में। BFSI ये सब का फुल फॉर्म लिख लेना, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब रहेगा। ई के जगह लिख दीजिएगा इसमें नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन प्रोग्राम सभी चीज़ें सेम रहेगा, बस ई की जगह इसमें इरेडिकेशन हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। BFSI जो आया था वो आया था 1993 में। BFSI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट है CSSM, ये आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, यह आया था 1992 में। नेक्स्ट हम लोग का NIDDCM, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसका क्या होता है? नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी
डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये आया था हम लोग का 1992 में। कब आया था? 1992 में। RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये टीबी के लिए आया था। किस लिए आया था? टीबी को। पहले आया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आया था 1962-63 में, लेकिन रिवाइज हुआ था कब? 92 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 19 नंबर, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। फुल फॉर्म इसका लिख लीजिएगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम। ये आया था 2003 से 4 के बीच में, 2004 के बीच में। ठीक, अब ये जो था नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फुल फॉर्म दे देगा, आप पूछेगा कि इसमें कौन सा बीमारी इंक्लूड है और कौन सा नहीं है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में टोटल 6 बीमारी आते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम मिटाएंगे। इसमें कितने बीमारी आते हैं? 6 बीमारी आते हैं। 6 कौन से बीमारी आते हैं? पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा बीमारी इसमें इंक्लूड है, तो लिखिएगा उसका, उस बीमारी का हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे पूरा। पहले आता है मलेरिया, एम का मतलब मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, 3 हो गया। मलेरिया, फलेरिया, डेंगू 3 हो गया। जेई जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या हो गया? 5 हो गया, 3 2 5, और लास्ट लिख लीजिएगा काला आजार, काला औजार, जिसको हम लोग लेशमेनियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेशमेनियासिस, जो कि सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। इसका वेक्टर क्या होता है? सैंड फ्लाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर क्या है काला आजार का, तो सैंड फ्लाई। इसका पॉजिटिव एजेंट या फिर इसका दूसरा नाम होता है लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस। ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में 6 डिजीज आते हैं। मलेरिया, एम का मतलब मलेरिया, एफ का मतलब फलेरिया, डी का मतलब डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और काला आजार। क्वेश्चन में आता है कौन सा नहीं होता है, उसमें ऑप्शन हो सकता है कि टिटेनस दिया रहे या फिर मीजल्स। ज़्यादातर ऑप्शन में यही 2 दिए रहते हैं, मीजल्स और टिटेनस, जो कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में वो नहीं इंक्लूड है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हेल्थ मिशन। ये आया था 2005 में। कब आया था? 2005, 7 साल के लिए आया था। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 12, 2012 तक था, 7 साल के लिए आया था। ठीक, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, ये आया था 2013 में। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। जननी सुरक्षा योजना, JSY का मतलब जननी सुरक्षा योजना, 2005, 12 अप्रैल। डेट भी पूछेगा तो बता दीजिएगा, 12 अप्रैल 2005। फुल फॉर्म क्या होता है? जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना। RCH जो प्रोग्राम था, RCH फर्स्ट जो फेज है 1997 में आया था। अब फेज 2 इसका जो है, फेज टू ये आया था 2005 में। दोनों याद रखिएगा। RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक।
JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो था 2011 में आया था। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था। इसमें 4D क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वो 4D क्या होता है कि हम लोग असेसमेंट जब करते हैं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिल्ड्रेन का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसको 4D का मतलब पहले लिख लीजिएगा क्या होता है। डिजीज 4D में इंक्लूड होता है डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, डेवलपमेंटल डिले डिजीज डिफिशिएंसी डेवलपमेंटल डिले, और उसमें एक होता है डिजीज डिफिशिएंसी डेवलपमेंटल डिले, और एक और कुछ होता है 4D इसमें इंक्लूड होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, जो कि 2013 में था। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि 2014 में आया था। ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और के का मतलब किशोरी, याद रखिएगा। बी जिसमें लगेगा वो है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि पहले आया था, और के ऐसे भी ABCD में बी पहले आता है, के बाद में आता है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो 2013 में आया था, और किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो आया था 2014 में। नेक्स्ट है डिवॉर्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 10 फरवरी को डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। IMNCI आया था 2006 में आया था। IMNCI का फुल फॉर्म लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके कलर कोडिंग पूछा जाता है, जो कि दिया गया था। तो कलर कोडिंग में पहले आता है पिंक होता है किसके लिए, तो रेफरल के लिए। IMNCI के द्वारा दिया गया कलर कोडिंग 3 है। पिंक कलर होता है रेफरल के लिए। एक होता है येलो होता है हॉस्पिटल के लिए। और लास्ट हम लोग का हो जाएगा येलो के बाद ग्रीन होता है होम ट्रीटमेंट के लिए। IMNCI का फुल फॉर्म लिखिएगा, बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। ठीक। आयुष्मान भारत कब आया था, तो आयुष्मान भारत आया था 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत आया था किसके थ्रू, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के थ्रू PMJAY, इस योजना के थ्रू 5 लाख रुपया तक का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए आप लोग यदि आयुष्मान भारत देखेंगे तो आयुष्मान भारत पर लिखा रहेगा PMJAY, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के थ्रू 5 लाख तक ट्रीटमेंट की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम इस सभी चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन कर दें। इसमें लिख लीजिएगा जो 4D है, डिजीज डिफिशिएंसी डेवलपमेंटल डिले, और एक होता है डिफेक्ट एट बर्थ। क्या होता है डिफेक्ट एट बर्थ पर कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे क्लेफ्ट लेफ्ट हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, कोई भी हो गया, TEF हो गया, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, वो देखते हैं। डिजीज नहीं है। डेवलपमेंटल डिले जो होता है, जो ग्रोथ होता है ना, माइलस्टोन, उसको देखा जाता है। ये सभी चीज़ें। चलिए, जितना भी हम लोग का था इस चीज़ को तो पढ़े कि कब आया था और उसका फुल फॉर्म एक बार हम लोग इसमें वीडियो में रिवीजन करेंगे। पहले हम लोग पढ़े ESI एक्ट कब आया था, तो ESI एक्ट आया था 1948 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस।
अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो भी वर्कर से काम करने वाला उसका सैलरी 0.75% काटा जाता है और जो मालिक है उसका 3.25% उसको देगा, मतलब टोटल उसको 4% बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसका 0.75% खुद का रहता है और 3.25% मालिक का रहता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट कब आया था? तो 1969 में आया था और 21 दिन के अंदर में ये इसका सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 में आया था, 1987 में आया था। FSSAI कब आया था? तो FSSAI की बात करें 2006 में आया था। पोक्सो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 2012 में आया था। ठीक, लेस देन 18 ईयर्स वाले के नहीं। इसमें एक थोड़ा सा एक और चीज़ लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कि ये इसका क्राइटेरिया क्या है? तो 0 से 18 ईयर्स, मतलब कि बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए बेनिफिट है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं कि बेनिफिट किस लिए है। तो 0 से 18 ईयर्स के लिए ये बेनिफिट में आता है। 4D इसी में देखने को मिलता है। 2 क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है फैमिली प्लानिंग। BMW कब आया था? तो 1998 में आया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 51 से 52 में आया था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल आया था 53 में, इरेडिकेशन 58 में। मिड डे मील 1961 में आया था। नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया था। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो 55 में आया था। और इरेडिकेशन कब हो गया था? तो 83 में इरेडिकेशन हो गया था। BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब आया था? तो 1993 में आया था। चाइल्ड सर्वाइवर एंड सेफ मदरहुड 1992 में आया था। नेक्स्ट है कि नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1992 में। RNTCP भी आया था 1992 में। नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो 2003 से 4 के बीच में। इसमें 6 डिजीज आते हैं, वो उस डिजीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था, 7 साल के लिए आया था, मतलब कि 2012 तक था। उसके बाद NHM आया था 2013 में, नेशनल हेल्थ मिशन। उसके बाद इसी में एक और आया था NHM में, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि ये भी 2013 में ही आया था। यदि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, रूरल मतलब गांव के लिए था और अर्बन शहर के लिए था, तो शहर वाला बाद में था, 2013 में आया था। नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को आया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आया था। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो था 1993 में फेज 1 आया था। 2005 में फेज 2 आया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन फेज 1 और फेज 2 से पूछा जाएगा। तो फेज 1 1997 में आया था, 93 बोल दिया, 1997 में आया था फेज 1 और फेज 2 2005 में आया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया था 2011 में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बोर्ड पर नहीं लिखे हैं तो। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था। इसमें 4D देखने को मिलता है। बेनिफिशियरी कौन सा है? तो 0 से लेकर के 18 मंथ, मतलब बर्थ लेकर के 18 साल के जो फीमेल है उसके लिए है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में आया था। नेशनल डिवर्मिंग डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। IMNCI 2006 में आया था। इसके अकॉर्डिंग 3 कलर कोडिंग दिया गया था, पिंक, येलो, ग्रीन। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, जो कि 23 सितंबर 2018 का आया था। किस प्रोग्राम के थ्रू आया था? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अकॉर्डिंग 5 लाख ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये हो गया हम लोग का वीडियो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।